अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट में खुश आमदीद। जी, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि FIA में कौन कौन सी सीट्स की अनाउंसमेंट हुई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जहां से आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल रेडी करके फाइनली अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट तरीका बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव करके हमें मैसेज भी कर दें, ताकि हमारे स्टेटस पर भी आपको इसी तरह की अपडेट्स ज़ाहिर होती रहें। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो पहले मेक श्योर कर लें कि पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन इस पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल टेस्ट के लिए मेक श्योर ये भी कर लें कि सब इंस्पेक्टर के लिए भी फिजिकल टेस्ट होगा, जिसके लिए हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंचज़ मेल हजरात के लिए, और ख़वातीन के लिए 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। जो छाती है, जो चेस्ट होती है, वो मर्द हजरात के लिए शर्त होती है, जिसकी मतलब उसकी चौड़ाई जो है वो 33 से 34.5 इंच हो सकती है। तो ये जो मैंने अभी आपको फिजिकल कहा है, ये सब इंस्पेक्टर के लिए है। और दूसरी सीट्स के लिए मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, ठीक है। इन सीट्स के लिए मैंने अभी जो आपको फिजिकल एक स्टैंडर्ड पढ़ के सुनाया है, ये इन सभी के लिए सीट्स के लिए है, जो मैंने अभी आपको सीट्स की अभी नाम बताए हैं। बाद में आपको वाज़ह करता चलूं कि ये जो उम्र लिखी हुई है ना, 18 से 28 साल एज में, इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन ऐड होगी, तो फिर ये 18 से 33 बन जाएगी। और जो ये लिखी हुई है 18 से 25 साल, तो इसमें पाँच जो साल है वो एज रिलैक्सेशन ऐड होकर ये 18 से 30 हो जाएगी। इसलिए आप सभी शीट्स के सामने दे सकते हैं उसकी एज रिलैक्सेशन और ओरिजिनल एज लिखी हुई है। तो सबसे पहली सीट आपको बताते हैं कि असिस्टेंट की या BS, इसका जो है 15 स्केल है। 21 सीट्स हैं, ठीक है ना, ओवरऑल पाकिस्तान में। और इसके लिए आपकी बैचलर होनी चाहिए 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। दूसरी ये कि सब इंस्पेक्टर DS 14 इसका स्केल है, और 94 इसकी सीट्स हैं। इसके लिए आपकी बैचलर होनी चाहिए, ठीक है ना, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और इसके लिए ये जो हाइट और चेस्ट लिखी हुई है, वो मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाई है, वो भी इसके लिए लाजमी शर्त है। और दूसरा स्टेनोटाइपिस्ट है, 47 इसकी सीट्स हैं। इंटरमीडिएट आपकी अगर पास है, और अगर आप शॉर्ट हैंड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट ये टाइपिंग होती है, ठीक है ना, और 40 वर्ड पर मिनट ये होती है टाइपिंग, ऊपर वाली शॉर्ट हैंड होती है, ठीक है ना, वो आपने लाजमी करनी होगी। और इसके लिए कोई जो है फिजिकल स्टैंडर्ड मुकर्रर नहीं किया गया। और अपर डिवीजन क्लर्क है, इसकी 29 सीट्स हैं। इसके लिए एज रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले पढ़ के सुना दी हुई है। इंटरमीडिएट आपकी पास अगर है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें यानी कि डिवीजन वगैरह की कोई शर्त नहीं, अगर आप पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और 5वें नंबर पर लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि जूनियर क्लर्क की सीट है, 64 सीट्स हैं। और इसके लिए एज मैंने आपको पहले पढ़ के सुना दी हुई है। मैट्रिकुलेशन अगर आपकी है, ठीक है ना, मैट्रिक अगर आपकी पास है, चाहे आपने साइंस के साथ किया है या आर्ट्स के साथ किया है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपका ये टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड वो मैयर करेंगे। और छठे नंबर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS 9 की सीट्स हैं, 117 सीट्स हैं। इसके लिए अगर आपकी बैचलर है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, बैचलर या ग्रेजुएशन कहते हैं, BA BCom BSc या इसके बराबर कोई भी तालीम हो, तो वो बैचलर के इक्वल होती है। और इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी मुकर्रर हैं। कांस्टेबल BS जो है वो 5 इसका स्केल है, 941 सबसे ज़्यादा सीट्स इसी की हैं कांस्टेबल की। और इसके लिए अगर आप मैट्रिक जो है सेकंड डिवीजन के साथ आपने की हुई है, चाहे साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसके लिए एज रिक्वायर्ड होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसके लिए मुकर्रर है। और दूसरा ये कि ये जो कांस्टेबल ड्राइवर है, 39 सीट्स इसकी हैं। और अगर आपने मैट्रिक जो है वो पास की हुई, सॉरी, सेकंड डिवीजन के साथ पास की हुई है, चाहे साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ, और आपके पास मोटरसाइकिल और LTV का लाइसेंस भी है, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और 9वें नंबर पर स्टाफ कार ड्राइवर की सीट्स हैं, 42 सीट्स हैं। और इसके लिए अगर आप प्राइमरी पास हैं और आपके पास वैलिड मोटर कार लाइसेंस है, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसका टेस्ट सिलेबस है, हर सीट के लिए अलग-अलग है। हमने ये भी आपके सामने एक ओपन किया हुआ पेज, और ये आपको हम एंड पे सुनाएंगे कि पेपर पैटर्न इसका क्या होगा। जी, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, और आपने सर्च बार में टाइप करना है npftas.peak
PK, ठीक है। ये लिख के आपने जैसे ही सर्च का बटन दबाना है, आपके सामने ऑटोमेटिकली इनकी ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी जो हमने ओपन की हुई है। जब ये ओपन हो जाए तो आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है अप्लाई करने के, या आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके सामने आप देख सकते हैं डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का बटन है। यहाँ पे आप वो एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है। तो उसके सामने ये अप्लाई नाउ का बटन है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपनी अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम आपने इधर लिखना है, लास्ट नेम आपने इधर लिखना है और अपना फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है जो एक्टिव हो, क्योंकि इस पे अभी OTP कोड आएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल लिख देनी है और ये भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 पासवर्ड लगा देने हैं, सेम पासवर्ड लगा के आपने इस बॉक्स को चेक लगाना है और यहाँ क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे अपना CNIC नंबर और पासवर्ड लगाना है और यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन का एक आंसर लिखना है। उसके बाद आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे क्रिएट या अपडेट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ पे क्लिक करके आपने अपने CNIC की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है और 1 MB से साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन जो है वो JPG में या JPEG में या PNG में होनी चाहिए, PDF वाली आपने अपलोड नहीं करनी। तो जैसे ही आप ये दोनों पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर चुके होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होके शो होने लग जाएंगी। तो जब ये शो हो जाएं तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके बकाया डाटा फिल करना। अब यहाँ पे वो डाटा जो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करते हुए दिया था वो ऑलरेडी शो हो रहा होगा। आपका नेम, आपका लास्ट नेम और CNIC नंबर वो ऑलरेडी शो हो रहा होगा और आपकी ईमेल भी यहाँ पे ऑलरेडी होगी। आपने यहाँ पे अपना फादर नेम लिखना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। अपना परमानेंट एड्रेस आपने इधर और पोस्टल एड्रेस इधर लिखना है। उसके बाद अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने इस बुक्स को चेक लगा देना है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ज़िला चूज़ करना है। अपना मोबाइल नंबर आपने पहले ऑलरेडी इधर आपका शो हो रहा होगा। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने इधर टाइप कर देना है। उसके बाद जेंडर अपना इधर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो यहाँ पे आपने अपना प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल लिखना है, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। यहाँ पे अपना सूबा आपने चूज़ करना है। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप आप यहाँ पे आपने टाइप करना है। रिलीजन आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम। मैरिटल स्टेटस आपने इधर बताना है। करंट ऑक्यूपेशन आपने इधर लिखना है। ये सारा लिख के आपने सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये डाटा सेव हो जाएगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद बारी आती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डिटेल्स देने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप पे टॉप पे एक नोट लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले मैट्रिक की डिग्री, उसके बाद इंटर, फिर आपने बैचलर, उसके बाद मास्टर, जो भी आपकी अबव डिग्री होंगी वो आपने एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। तो सबसे पहले आपने डिग्री ईयर में 10 ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने साइंस लिखना है और जो साइंस आएगा उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर यहाँ पे वो साइंस जो है वो पुट हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपने इधर लिख देनी है, जो आपकी जो डिग्री है उसके एंड पे लिखी होती है। उसके बाद आपने मार्क्स टाइप इधर परसेंटेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे 100 में से। तो यहाँ पे परसेंटेज लिख रही है, टोटल मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे नहीं लिखने होते। उसके बाद बोर्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से आपकी जो है वो मैट्रिक हुई हुई है या आपने इंटर जो भी की है। तो अपना रियल डाटा आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपने सेव एजुकेशन के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो रिकॉर्ड है एजुकेशन रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपने ये मैट्रिक का डाटा दे दिया है। अब आपने इंटर का देना है, उसके बाद आपने बैचलर का डाटा देना है, फिर आपने मास्टर जो भी किया है उसका डाटा आपने इसी तरह ही देते जाना है। तो अब इसी तरह ही इंटरमीडिएट का डाटा देने के लिए आपने ऐड मोर के बटन पे क्लिक करना है और आपने दोबारा आपके सामने इसी तरह का फॉर्म ओपन। तो इस फॉर्म में आपने बिल्कुल उसी तरह ही डाटा दे देना है जिस तरह आपने पहले जो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का डाटा दिया है। तो ये डाटा दे के फिर आपने दोबारा जो है सेव के बटन पे क्लिक करना है, तो ये भी डाटा आपका सेव हो जाएगा। फिर आपने एंड मोर के बटन पे क्लिक करके अपनी बैचलर का डाटा देना होता है। तो जितने भी आपकी डिग्रीज़ हैं आपने इसी तरह ही इसमें पुट करनी है।
तो आप देख सकते हैं हमने मैट्रिक और इंटर डाटा सेव कर लिया है। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपकी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वो भी दे सकते हैं। उस मकसद के लिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट टाइप पे क्लिक करके डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नेम सेलेक्ट करना है। जॉब टाइटल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जॉब स्टार्टिंग डेट और जॉब एंड डेट आपने यहाँ पे बतानी है। तो उसके बाद आपने डाटा सेव कर देना है। तो अपनी प्रोफाइल आपने जब क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद आपने व्यू प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है या कोई मिस्टेक है। अगर मिस्टेक हो तो दोबारा आप यहाँ पे आके उसे अपडेट कर सकते हैं। एंड पे आपने अप्लाई करने के लिए ओपन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जितनी भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितनी भी पोस्ट आई होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। अब जिस भी पोस्ट के सामने लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, उस पर क्लिक करके आपने उस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। तो अगर हम अपर डिवीजन क्लर्क पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसके सामने जो है अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने मज़ीद जो है सिलेक्ट एज रिलैक्सेशन बतानी है। मतलब अगर आपकी एज रिलैक्सेशन आप नहीं मांग रहे तो आपने नोट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस बॉक्स को चेक लगाना है और अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। तो हमने चूंकि अभी अपनी पिक्चर अपलोड नहीं की हुई, वो एरर आ गया है। जब आपने पिक्चर अपलोड कर ली होगी तो ये जो है आपका फाइनली अप्लाई डन हो जाएगा। अब चूंकि अब वेबसाइट पे एरर है, पिक्चर किसी की भी अपलोड नहीं हो रही, इसलिए जो है हमने वो ऐड भी नहीं की। तो वो आपने उसी तरह ही ऐड करनी है जिस तरह हमने आपको कहा। तो जब आपका फाइनल अप्लाई डन हो जाएगा, आपने वहाँ से फीस वाउचर जो है ना वो जनरेट कर लेना है। तो उसे आपने उस PSID के थ्रू अगर वो मांगेंगे या किसी बैंक में आपने पे करना है तो वो पे करके आपने दोबारा चालान भी अपलोड कर देना है, अगर कोई ऑप्शन होगा अपलोड करने का। अभी चूंकि हमारा अप्लाई नहीं हो सका इस वजह से कि वेबसाइट जो है वो एरर दे रही थी, तो हमने वो आपको स्टेप भी नहीं बताया। तो अगर आपको कोई भी इशू मसला बने तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी असिस्टेंट ले सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे। तो टेस्ट सिलेबस के लिहाज से अब कुछ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो है असिस्टेंट की सीट जो है इसके लिए इस्लामिक स्टडीज़ फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, उसके नॉन मुस्लिम के लिए एथिक्स होती है, ठीक है। मुस्लिम्स के लिए 10% आएगी। पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो 10%, इंग्लिश 20%, उसके बाद जनरल नॉलेज 20%, कंप्यूटर का नॉलेज जो है कंप्यूटर के MCQs 20% आएंगे। IQ इसमें 20% आएगा। 100 नंबरों का ये आपका पेपर बनेगा असिस्टेंट का। ये सारे वैसे 100 नंबर की होंगे। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का जो है इसमें इस्लामिक स्टडीज़ है 10%, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, IQ ये सारा 20% होगा। पाकिस्तान स्टडी 10% होगी। उसके बाद आपने नीचे स्टेनोटाइपिस्ट देखना है, यहाँ पे 10% जो है वो इस्लामिक स्टडीज़, बल्कि सारों का पेपर पैटर्न सेम ही है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप LDC का आ जाता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वही इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और IQ। तो ये सारों का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। हम मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। तो तैयारी के लिए बिल्कुल फ्री में हमसे किताबें हासिल करने के लिए आप जो है हमें व्हाट्सएप करें। हम इंशाल्लाह आपको आपका जो है मटेरियल वो फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, किसी बगैर कोई चार्ज के। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम इंशाल्लाह अगर कोई अपडेट आती है तो आपको अपने चैनल से और अपने जो है व्हाट्सएप स्टेटस से आगाह कर देंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव करके हमें मैसेज भी कर दें। इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर देंगे।